भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अनेक महान ऋषिमुनि हुए हैं जिन्होंने मानवता को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इन्हीं महान आत्माओं में एक अत्यंत विलक्षण नाम है महर्षि अष्टावक्र का। उनका जीवन, उनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं इतनी गहरी हैं कि आज भी साधक उन्हें अत्यंत श्रद्धा से स्मरण करते हैं। अष्टावक्र का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में अष्टावक्र गीता का स्मरण होता है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत का अत्यंत शुद्ध और सरल रूप माना जाता है। इसमें आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष का ज्ञान अत्यंत सीधे शब्दों में दिया गया है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या अष्टावक्र स्वयं किसी भगवान के अवतार थे? क्या वे विष्णु, शिव या किसी अन्य देवता के रूप में अवतरित हुए थे? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें उनके जीवन, उनके ज्ञान और भारतीय दर्शन की परंपरा को समझना होगा। एक, अष्टावक्र का अर्थ। अष्टावक्र नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। अष्ट आठ, वक्र टेढ़ा, अर्थात जिसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा हो। कहा जाता है कि उनके शरीर में 8 स्थानों पर वक्रता थी: पैर, घुटना, हाथ, छाती, गर्दन आदि। लेकिन इस शारीरिक विकृति के बावजूद उनका ज्ञान इतना महान था कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने मौन हो जाते थे। 2, अष्टावक्र का जन्म। पुराणों के अनुसार अष्टावक्र के पिता का नाम कहोर था और उनकी माता का नाम सुजाता था। कहोर स्वयं एक विद्वान ब्राह्मण थे और वे वेदों का अध्ययन करते थे। कहानी के अनुसार एक दिन कहोर वेदों का पाठ कर रहे थे। उस समय अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे। जब कहोर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तब गर्भ में स्थित अष्टावक्र ने कहा कि मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है। यह सुनकर कहोर क्रोधित हो गए और उन्होंने गर्भ में ही बच्चे को शाप दे दिया। तू इतना ज्ञानी बन रहा है, इसलिए तेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। इसी शाप के कारण अष्टावक्र का शरीर वक्र हो गया। 3, बाल्यकाल की घटना। अष्टावक्र बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। जब वे छोटे थे तब उन्हें पता चला कि उनके पिता राजा जनक की सभा में एक विद्वान से हार गए थे और नदी में डुबो दिए गए थे। यह सुनकर अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे उस विद्वान को पराजित करेंगे और अपने पिता को मुक्त कराएंगे। 4, राजा जनक की सभा। राजा जनक विदेह राज्य के महान राजा थे। वे स्वयं भी ज्ञान के साधक थे। उनकी सभा में अनेक महान विद्वान आते थे और शास्त्रार्थ करते थे। उसी सभा में एक विद्वान था जिसका नाम बंदी था। वह शास्त्रार्थ में हारने वाले विद्वानों को नदी में डुबवा देता था। अष्टावक्र ने उसी बंदी को चुनौती दी। 5, अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। जब अष्टावक्र सभा में पहुंचे तो लोग उनके शरीर को देखकर हंसने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, मैं समझ गया कि यह सभा विद्वानों की नहीं बल्कि चर्मकारों की है, क्योंकि आप लोग शरीर को देखकर निर्णय कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। इसके बाद उन्होंने बंदी के साथ शास्त्रार्थ किया और उसे पराजित कर दिया। बंदी ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में वरुण देव का पुत्र है और वह विद्वानों को वरुण यज्ञ के लिए भेज रहा था। इसके बाद अष्टावक्र के पिता भी वापस आ गए। 6, अष्टावक्र और आत्मज्ञान। अष्टावक्र का सबसे बड़ा योगदान आत्मज्ञान की शिक्षा है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। आत्मा सदा मुक्त है। यही शिक्षा बाद में अष्टावक्र गीता में दी गई। 7, अष्टावक्र गीता का महत्व। अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन का एक अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है। इसमें आत्मज्ञान का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा बताया गया है। इस ग्रंथ में अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद है। कुछ मुख्य शिक्षाएं।
तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो। संसार केवल मन का खेल है। आत्मज्ञान से ही मोक्ष संभव है। 8. क्या अष्टावक्र भगवान के अवतार थे? अब मुख्य प्रश्न आता है कि क्या अष्टावक्र किसी भगवान के अवतार थे? शास्त्रों में उन्हें सीधे सीधे किसी देवता का अवतार नहीं कहा गया है। जैसे विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। इनमें अष्टावक्र का नाम नहीं आता, इसलिए परंपरागत रूप से उन्हें भगवान का अवतार नहीं माना जाता। 9. फिर भी लोग उन्हें दिव्य क्यों मानते हैं? हालांकि शास्त्रों में उन्हें अवतार नहीं कहा गया, फिर भी कई संत उन्हें अत्यंत दिव्य आत्मा मानते हैं, क्योंकि वे जन्म से ही ज्ञानी थे। उनका ज्ञान अद्वैत का सर्वोच्च रूप था। उन्होंने बिना साधना के भी आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वे ईश्वर की विशेष कृपा से जन्मे महापुरुष थे। 10. अष्टावक्र का दर्शन। अष्टावक्र का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित है। यह वही दर्शन है जिसे बाद में आदि शंकराचार्य ने भी विस्तार से समझाया। अद्वैत का अर्थ है आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम अपने को शरीर मानते हो तो तुम बंधन में हो। यदि तुम अपने को आत्मा मानते हो तो तुम मुक्त हो। 11. अष्टावक्र की शिक्षाएं। उनकी शिक्षाएं अत्यंत सरल हैं। तुम शुद्ध आत्मा हो। संसार एक स्वप्न की तरह है। मन ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है। 12. अष्टावक्र का आध्यात्मिक महत्व। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अष्टावक्र का स्थान अत्यंत ऊंचा है। उनकी शिक्षाएं आज भी योग, वेदांत और ध्यान के साधकों को प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष। अंत में कहा जा सकता है कि अष्टावक्र जी किसी भगवान के अवतार नहीं माने जाते। वे एक महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उनका ज्ञान आज भी आध्यात्मिक मार्ग के साधकों के लिए अमूल्य है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो।